हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन बायोपॉइंट फतेहवर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट रिकैप द प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किया था विच इज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक बेस्ड ओवर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है कि लेंथ कितनी होती है 1 टर्नओवर की, या डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है डीएनए हेलिक्स में। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है इट इज टोटली बेस्ड ओवर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि द डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का डायमीटर तो बहुत छोटा होता है, दैट इज 10 माइक्रोन इन केस ऑफ यूकैरियोट ह्यूमन, बट द लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर। हाउ कैन यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए? तो फर्स्ट कम ओवर the calculation of DNA, packaging of DNA, and on the basis of packaging, on the basis of condensation of chromatin material, the chromatin are of two type, euchromatin and heterochromatin। तो आज के सेगमेंट में हम 3 सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। सेकेंड हम पढ़ेंगे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, सॉरी पैकेजिंग ऑफ डीएनए में पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल विच इज प्रपोज्ड बाय वुडॉक। एंड थर्ड पढ़ेंगे हम बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो फर्स्ट कम ओवर द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ, की लेंथ कितनी होती है डीएनए की और डायमीटर कितना होता है न्यूक्लियस का, और किस तरह से पैकेजिंग होगी। तो नाउ कम ओवर द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। हाउ कैन यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए? तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, वैसे आपका मेजर सिलेबस में यूकैरियोट है बेटा, लेकिन हम प्रोकैरियोट की भी कैलकुलेशन करेंगे। प्रोकैरियोट लाइक E. coli. इन E. coli सेल की बात करें, एस्चेरिचिया कोलाई विच इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया बिलोंग टू प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। इट कंस्टिट्यूट ऑफ 4.6 मिलियन बेस पेयर। एक सेल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, दैट इज 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं बेटा। दिस इज द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, या दिस इज द जीनोम ऑफ E. coli कंसिस्ट ऑफ 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। हमने एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया बेटा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, व्हेन यू मल्टीप्लाई, कितने बेस पेयर हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है बेटा? 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.3 मिलीमीटर। अब इतना बड़ा डीएनए है लेकिन न्यूक्लियस का साइज छोटा है। अब बात आती है प्रोकैरियोट्स की। इन प्रोकैरियोट देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री, तो येट होल द क्रोमेटिन मटेरियल इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब बात आती है कि प्रोकैरियोट्स की बात करें, देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री, तो क्या क्रोमेटिन डिस्पर्स रहता है साइटोप्लाज्म में या एग्रीगेटेड होता है? द होल क्रोमेटिन एग्रीगेटेड इन द सेंटर एंड इट इज ऑफ ड्यू टू नैप। क्लियर? लेकिन वो हम पढ़ेंगे। तो नाउ why this large amount of DNA is localized in central part, but before going over the packaging of DNA helix, first come over the calculation of DNA length in case of eukaryotes. So in case of eukaryotes, how can you calculate the length of DNA? फर्स्ट वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए की कितनी लेंथ होती है। तो इन ह्यूमन जीनोम
जीनोम, हाउ मेनी बेस पेयर इज प्रेजेंट बेटा, ये आपको फिगर याद करना पड़ेगा। 10⁶ into 10⁻⁹ बेस पेयर, that is 6.6 billion base pair. Here million base pair and there this is the 6.6 billion base pair. Distance between two base pair, between two consecutive base pair, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस पड़ा था बेटा आपने, हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट किया था 0.34 नैनोमीटर, that is 0.34 into 10⁹ meter. Now length of DNA, length of DNA, how can you calculate? You can multiply the number of base pair 6.6 into 10⁹ base pair multiplied with 0.34 into 10⁹ meter. तो 9 से 9 सिंपली कट जाएगा, तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 2.2 मीटर लॉन्ग DNA, 2.2 मीटर लॉन्ग DNA. तो द लेंथ ऑफ DNA इज 2.2 मीटर इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम या यूकैरियोटिक सेल. We also belong to eukaryotic cell. Length of DNA in eukaryotic cell, length of DNA, and in case of prokaryote it is 1.3 millimeter length of DNA in prokaryotes. This is the length of DNA in case of prokaryote and this is the length of DNA in case of eukaryote. You can simply calculate the length of DNA. Suppose आपके सामने कोई भी सेल दे दिया कि in a particular cell 5 billion base pair is present. How can you calculate the length of DNA? You simply multiply the number of base pair with distance between two consecutive base pair. Simply आप कितने भी base pair दिए गए हों, आप distance between two consecutive base pair को multiply कर दें और आपके सामने क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ DNA. नाउ अब आपको इतना क्लियर हो गया कि इन प्रोकैरियोट देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री, दैट मीन्स द होल DNA or whole chromatin material remain suspended or centralized position in cytoplasm. But in case of eukaryote, now come over the eukaryote because आपके सिलेबस में मेजर यूकैरियोट DNA पैकेजिंग है. तो यूकैरियोट्स की यदि हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस का साइज कितना है, तो नाउ कम ओवर द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस या ह्यूमन न्यूक्लियस, दैट इज 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन -6 मीटर. क्लियर, माइक्रोन साइज न्यूक्लियस है. अब आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस तो 10⁻⁻6 है और लेंथ ऑफ DNA 2.2 मीटर है. तो हाउ कैन यू एक्यूमुलेट दैट लार्ज साइज ऑफ DNA इनटू स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस? तो फर्स्ट आपके सामने कितना बड़ा थ्रेड दिया हुआ है बेटा, इतना बड़ा मैंने आपको धागा दे दिया और मैंने कहा कि इसको इतनी सी जगह में एकोमोडेट कर दो आप. तो आप क्या करोगे, आप नॉड लगाते जाओगे, गांठ बांधते जाओगे, बांधते जाओगे, बांधते जाओगे, जब तक कि इतना बड़ा धागा आपका सेंट्रलाइज होके इतने से पॉइंट पे ना आ जाए. एज इट इज दिस लार्ज लेंथ या लेंथियर DNA एकोमोडेट इन न्यूक्लियस, इट नीड्स स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग सिस्टम कि इस DNA को हमें इस ढंग से पैक करना है कि ये DNA किसके अंदर पैक हो जाए, इतने छोटे साइज के न्यूक्लियस के अंदर पैक हो जाए. तो नाउ कम ओवर विच टाइप ऑफ पैकेजिंग पैटर्न इज फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब आपने लेंथ तो कैलकुलेट कर ली इकोलाई की और यूकैरियोटिक DNA की रिस्पेक्टिवली, लेकिन अब बात आती है इनकी पैकेजिंग की. तो यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इन प्रोकैरियोट देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री. तो इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री. ये क्वेश्चन कैसे आता है बेटा पेपर में कि इन case of prokaryote there is no nuclear boundary yet the chromatin material located in centralized position, एक ही पोजीशन पे बना रहता है कंडेंस फॉर्म में. तो how it is possible? तो there is no nuclear boundary yet chromatin material remain in packaged condition How it is possible? It is of due to NAP. Here DNA is negatively charged.
डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। अब आप पूछेंगे कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, इट इज ऑफ ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 नेगेटिव। क्लियर, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज रैप्ड अराउंड NAP, nucleolar associated protein, which organize the DNA duplex in centralized position and not allow the scattering, स्कैटर नहीं होने देता, नॉट अलाउ द स्कैटरिंग ऑफ डीएनए, स्कैटर्ड नहीं होने देता, सेंट्रलाइज पोजीशन में रखता है। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री येट डीएनए रिमेन्ड इन सेंट्रल पोजीशन, तो इट इज ऑफ ड्यू टू विच प्रोटीन बेटा, नैप प्रोटीन। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ कम ओवर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो सिंपली आ जाते ही तो सिंपल आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डीएनए प्रोकैरियोट्स के केस में बाउंड्री नहीं है, फिर भी डीएनए सेंट्रल पोजीशन पे क्यों रहता है। तो नाउ कम ओवर पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन कवर करता है आपका बोर्ड का, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हु प्रपोज न्यूक्लियोसोम मॉडल, राइट द या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज न्यू बॉडी एंड कितने टाइप के क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग। तो फर्स्ट कम ओवर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। You already calculate the length of DNA is 2.2 meter and the dimension of nucleus, write down here in case dimension of nucleus is just this. Clear? तो this small size of nucleus जिसके अंदर इतना बिग साइज का डीएनए एकोमोडेट होता है, तो हैंस इट नीड अ कॉन्टिन्यूस अ वेरी स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग सिस्टम। तो हाउ डीएनए पैक्ड एंड हाउ डीएनए एकोमोडेट इन दैट स्मॉल डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, तो कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक मैं साइंटिस्ट बताती हूँ आपको, जो नेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वुडॉक थे बेटा एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्रपोज किया था न्यूक्लियोसोम मॉडल। उन्होंने क्या कहा कि जब यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल को देखा गया, बार बार मैं क्रोमेटिन वर्ड यूज कर रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटिन? क्रोमेटिन मीन्स डीएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर? क्रोमाटिन, डीएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर? डीएनए प्लस प्रोटीन को क्या कहा हमने? क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। क्लियर? तो नाउ वुडॉक ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम को देखते हैं, डीकंडेंस्ड फॉर्म को, सिंपली फाइबर फॉर्म ऑफ डीएनए को, तो उनके ऊपर बीड्स दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है बेटा? बीड्स। एंड दैट बीड्स इज सेड टू बी न्यूक्लियोसोम। और इसी बीड को उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियोसोम। तो उन्होंने क्या बताया कि जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन फाइबर है, उसके ऊपर क्या दिख रहे हैं बेटा? तो क्रोमेटिन फाइबर अपीयर इन बीडेड फॉर्म। दिस इज द क्रोमेटिन फाइबर, chromatin fiber which condense to form chromosome, condensed to form chromosome during cell division। प्रोफेज में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, आपने पढ़ा ही है। और मेटाफेज पे सभी क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। तो दिस इज क्रोमेटिन फाइबर। हेयर दिस क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो जो ये बीडेड अपीयरेंस दिख रही है, इसी बीडेड अपीयरेंस को उन्होंने क्या कहा बेटा? इसी बीडेड को कहा न्यूक्लियोसोम। बट द टर्म न्यूक्लियोसोम फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ऑडुट। क्लियर? तो हेयर द टर्म न्यूक्लियोसोम coined by Odut।
इस तरह की जो अपीयरेंस थी वो किन्होंने एक्सप्लेन की थी, वुडॉक ने। और न्यूक्लियोसोम मॉडल भी किन्होंने एक्सप्लेन किया बेटा, वुडॉक ने, लेकिन टर्म किसने कॉइन किया है, ऑडुट ने। तो नाउ कम ओवर, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसोम? तो हाउ कैन यू डिफाइन न्यूक्लियोसोम? सिंपली दिस से पूछा जाए तो न्यूक्लियोसोम, हाउ कैन यू डिफाइन न्यूक्लियोसोम? तो न्यूक्लियोसोम इज डिफाइंड एज fundamental packing unit, fundamental packaging unit of DNA duplex in eukaryotes, या आप कहें कि इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पैकेजिंग यूनिट ऑफ डीएनए। तो नाउ न्यूक्लियोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व किन्होंने किया था, वुडकॉक ने, इन्होंने फर्स्ट टू ऑब्जर्व। और किस फॉर्म में ऑब्जर्व किया था बेटा? बीडेड अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस थी इसकी? बीडेड, जैसे मोती होती हैं, पर्ल्स होती हैं, आपने देखी होगी, उसी तरह की अपीयरेंस देखी थी स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो इट अपीयर एज अ बीड्स ओवर द स्ट्रिंग, दैट इज न्यूक्लियोसोम ओवर क्रोमेटिन फाइबर। नाउ न्यूक्लियोसोम, अब निट का जो क्वेश्चन है, तो वन न्यूक्लियोसोम इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, nucleosome is constituted of 200 base pair of DNA plus histone protein, histone octamer, H2A, H2B, H3 and H4 histone। और किस फॉर्म में होते हैं ये? विच एग्जिस्ट इन डाइमर स्टेट, विच एग्जिस्ट इन डाइमर स्टेट। ध्यान से सुने, हिस्टोन कैसा प्रोटीन है बेटा? बेसिक प्रोटीन। और कितने हिस्टोन मैंने यहाँ पे बनाए? H2A, 2B, H3, H4, 4 हिस्टोन है। चारों कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करें? 2-2, तो टोटल कितने हिस्टोन हो गए? 8 हिस्टोन के अराउंड कितने बेस पेयर रैप होते हैं? 200 बेस पेयर, जिसको क्या कहा गया? वन न्यूक्लियोसोम। एंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वुडॉक। ये किन्होंने प्रपोज किया था? वुडॉक ने। नाउ कम ओवर, व्हाई डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, और कैसा स्ट्रक्चर होता है? जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। नाउ कम ओवर द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाई डीएनए इज रैप अराउंड हिस्टोन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डीएनए क्यों रैप होता है, तो राइट द रीजन व्हाई डीएनए इज रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो नाउ फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, व्हाई DNA duplex or helix is wrapped around histone protein, histone protein, and in जिस डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता उनको हम नेक्ड डीएनए कहते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एसिडिक इन नेचर। सिंपली लिख लें, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, वेयर एज हिस्टोन negatively charged and acidic in nature due to phosphoric acid, acidic in nature, hence it is wrapped around positively charged basic हिस्टोन प्रोटीन। अब बात आती कि वाई हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड वाई इट इज सेड टू बी बेसिक प्रोटीन, बिकॉज इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, बिकॉज हेयर दिस हिस्टोन प्रोटीन is rich in basic amino acid, that is lysine and arginine,
लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन कैसे अमीनो एसिड हैं बेटा? बेसिक, जो हिस्टोन को कैसा नेचर देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से कौन इसके चारों तरफ रैप होता है? डीएनए। तो डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैंस इट इज रैप अराउंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फर्स्ट कम ओवर कि मैंने कहा कि वुडॉक ने कहा कि इट्स लुक्स लाइक अ बीड्स ओवर द स्ट्रिंग, और इसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्टोन के आपको दिख रहे हैं? H2A, H2B, H3, H4, और चारों के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2-2, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा? 8, विच इज सेड टू बी न्यू बॉडी। तो किस तरह की स्ट्रक्चर होता है? तो आप देखें, दिस इज H2A, क्लियर? कितने मॉलिक्यूल हैं H2A के? 2, एक पीछे है बेटा इसके H2A, जैसे मैं कहूँ ये एक H2A स्फेरिकल है, एक पीछे है H2A, दिस इज अगेन H2A। फिर ये कौन सा है बेटा? H2B, एक पीछे है मॉलिक्यूल H2B, टोटल कितने हो गए? 4, 2 H2A, 2 H2B। थर्ड हो गया बेटा H3, कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, पीछे की तरफ है H3। चौथा कौन सा है बेटा? H4, चौथा कौन सा है यहाँ पे? H4, चारों के चारों अटैच हैं H4। यहाँ से आपको कुछ इसका व्यू दिखेगा, वैसे तो 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे, यदि सामने से देखेंगे आप तो H2A, H2B, H3, H4, लेकिन उन्हीं के पीछे 2 मॉलिक्यूल और हैं। तो यदि आप 3D स्ट्रक्चर में देखें तो आपको क्लियरली H2A के 2 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, H2B के 2 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, H3 के 2 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, और H4 के भी 2 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। तो दिस इज हिस्टोन को, इसको क्या बोलोगे आप? टेट्रा स्ट्रक्चर बोलोगे या ऑक्टा स्ट्रक्चर बोलोगे? तो डेफिनेटली इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी हिस्टोन ऑक्टामर। तो दिस इज टेक्निकली सेड टू बी हिस्टोन ऑक्टामर। तो दिस इज टेक्निकली सेड टू बी हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर? जिसके चारों तरफ डीएनए की क्या होती है बेटा? कॉइलिंग होती है। तो नाउ द डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड इट इन दैट मैनर। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए डुप्लेक्स है, हेलिकल फॉर्म, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो डीएनए इसके चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा? रैप कर रहा है। और जब हम देखते हैं कि कितने बेस पेयर रैप हैं एक हिस्टोन के चारों तरफ, तो आपने देखा कि 200 बेस पेयर। एवरेज एक सेल में कितने बेस पेयर थे? 6 बिलियन। तो ये रिपीटेशंस कितनी बार चलती जाएगी हिस्टोन? जब तक कि हमारे 6 बिलियन बेस पेयर कवर ना हो जाए। तो इस हिस्टोन के ऑक्टामर के चारों तरफ कितने बेस पेयर की रैपिंग थी? 146 बेस पेयर। 146 base pair of DNA is wrapped around histone octamer and this is said to be core DNA. इसको क्या कहा गया? core DNA. Clear? Now this is linker DNA. इसको क्या कहा गया बेटा? linker DNA. Why it is said to be linker DNA? Because it connected to next. उसी तरह से आप देखें कि यहाँ पे यदि मैं डायग्राम बनाऊँ तो this is simplified next, simplified next. अगेन दिस इज नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर, नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर, फिर नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर। इस तरह से रैपिंग चलती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि इस कोर हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ कितने बेस पेयर रैप हैं बेटा? 146। इसके चारों तरफ भी कितने हैं? 146। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 हिस्टोन के बीच में, दिस इज लिंकर डीएनए, दिस इज लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, सॉरी दिस इज लिंकर डीएनए। और इसमें कितने बेस पेयर हैं बेटा? 146 एंड 60 बेस पेयर, 60 बेस पेयर। तो ओवरऑल टोटल कितने बेस पेयर हो गए?
200 बेस पेयर। तो डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ एक न्यूक्लियोसोम है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, नेक्स्ट स्टार्ट होगा, इस तरह से कॉन्टिन्यूस रैपिंग चलती जाती है जब तक कि कितने बेस पेयर कवर ना हो जाए, 6 बिलियन। तो आपने देखा कि जो ये हिस्टोन ऑक्टोमर है उसके चारों तरफ कितने बेस पेयर की रैपिंग थी, 146। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर निट के ऊपर टिपिकल क्वेश्चन आता है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो आपका मतलब सिंपली कहूँ कि ये कोर है बेटा, ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसके चारों तरफ रैप कर रहा है डीएनए। एक पूरी रैपिंग हो गई, एक दूसरी रैपिंग पूरी नहीं हुई, दूसरी रैपिंग पूरी नहीं हुई। जैसे मैं कहूँ कि 2 टर्न रैपिंग है या लेस देन 2 टर्न रैपिंग है, तो लेस देन 2 टर्न। यदि मैं कहूँ कि ये रैपिंग यहाँ से शुरू की मैंने 1 टर्न, 2 टर्न कंप्लीट होने से पहले नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, मतलब कितने टर्न रैपिंग होती है बेटा, इट इज अप्रॉक्सीमेट 1.75 टर्न्स अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑक्टोमर ऑफ निट कि डीएनए क्या 2 टर्न रैप करता है, पूरा का पूरा 2 टर्न ले लेता है, या लेस देन 2 टर्न लेता है, या 1 टर्न लेता है, या लेस देन 1 टर्न लेता है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो डीएनए की कितने टर्न रैपिंग होती है, 1.75, या हम कहें कि 1 3/4 टर्न। 1 3/4 टर्न मतलब 1 टर्न कंप्लीट एंड 3/4 टर्न, 3/4 मतलब 1.75 टर्न लेता है किसके अराउंड, हिस्टोन ऑक्टोमर के। दिस इज द जनरलाइज स्ट्रक्चर। नाउ कम ओवर कि कितने बेस पेयर रैप होते हैं। तो होप सो आपको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा बेटा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हिस्टोन टोटल 5 प्रोटीन होते हैं, मैंने अभी तक 4 को कंसीडर किया। अब आप देख रहे हैं कि जो स्फेरिकल प्रोटीन है जिसके चारों तरफ कौन रैप है, कौन रैप कर रखा, किसने रैप किया हुआ है इसको, डीएनए हेलिक्स ने। जैसे ही आप इस डीएनए हेलिक्स को खोलते हो तो ये सारे प्रोटीन क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। तो एक क्लैंप लाइक हिस्टोन प्रोटीन होता है एंड दैट प्रोटीन इज सेड टू बी H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन जो इन सभी को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, क्लैंप। जैसे मैं कहूँ कि चिमटी लगा दूँ, 4 बॉल हैं और एक क्लैंप लगा दिया जिसने चारों बॉलों को, 8 बॉलों को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, ताकि डीएनए उसके अराउंड क्या हो जाए, रैप हो जाए। तो हियर दिस इज क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर। इसको जनरलाइज स्ट्रक्चर में कई बुक में आपको ड्रॉ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस H1 इज नॉट इनहेरिटेबल इन नेचर, नॉट ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। सिर्फ यही कोर प्रोटीन, कोर डीएनए जाते हैं, इसीलिए H1 को न्यूक्लियोसोम में कंसीडर नहीं किया जाता, इसीलिए हम न्यू बॉडी लिखते हैं। अदरवाइज हिस्टोन कितने प्रोटीन है बेटा, टोटल 5। अगेन आई रिकैप हियर, H1, H2A, H2B, H3, H4, क्लियर। टोटल कितने प्रोटीन है, 5। उनमें से 4 किस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ऑक्टोमर स्टेट में, दैट इज डाइमर डाइमर, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8, विच इज सेड टू बी हिस्टोन ऑक्टोमर। इस इज सेड टू बी न्यू बॉडी, न्यू 8 क्यों लिखा है यहाँ पे हमने, क्योंकि हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8। डीएनए हेलिक्स इसके चारों तरफ रैप कर रहा है, कितने टर्न रैप कर रहा है, 1.75 टर्न, मतलब 2 टर्न से कम, 2 टर्न से लेस है, इतने टाइम टर्न कर रहा है। और यदि डीएनए हेलिक्स को खोल दिया जाए, इससे डीकंडेंस कर दिया जाए, पैकेजिंग को खोल दिया जाए जब अनविंडिंग होती है डीएनए की, तो इन सारे प्रोटीन को होल्ड करने का काम कौन करता है, H1। तो देयर दिस H1 बिहेव एज ए क्लैंप जैसा बिहेव करता है, ये क्लैंप की तरह इन सारे मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है। नीड नॉट टू राइट, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो H1 इज H1 हिस्टोन विच एग्जिस्ट इन मोनोमर स्टेट and rest histone exist in dimer state, 2 molecule. H1 histone behave as clamp to hold histone octamer around DNA helix wrapped. But if this DNA undergo unwrapping, unjeeping, तो unwrapping हो जाए, unwinding करा दें, unwrapping करा दें, तो H1
इन सारे मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है। तो दिस इज द इंटरनल व्यू ऑफ कोर प्रोटीन एंड रैपिंग ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए हिस्टोन ऑक्टोमर के तरफ अराउंड रैप है उसको क्या बोला आपने, कोर डीएनए, और जो कॉन्सिक्यूटिवली नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम से ज्वाइंट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए में कितने बेस पेयर, 60, यहाँ पे 146। आप कहेंगे मैडम 200 से ज़्यादा हो गए, तो सम टाइम 400 तक भी बेस पेयर रैप होते हैं बेटा, बट एवरेज बुडॉक ने क्या बताया कि कितने बेस पेयर होते हैं, 200। तो फ्रॉम लिंकर डीएनए टू दिस इज सेड टू बी न्यूक्लियोसोम, दिस इज सेड टू बी न्यूक्लियोसोम, दिस स्ट्रक्चर यहाँ तक, इसको क्या बोला हमने, न्यूक्लियोसोम। This is the internal view of nucleosome. Now come over the generalized view, surface view, कैसा दिखाई देता है न्यूक्लियोसोम। तो this is the generalized view जो आपके बोर्ड में ड्रॉ करना आता है, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो this is हिस्टोन ऑक्टोमर और न्यू बॉडी, न्यू इज रिप्रेजेंट विथ दिस साइन, न्यू बॉडी, डीएनए हेलिक्स wrapped around it, this is H1 हिस्टोन प्रोटीन मोनोमर जो क्लैम्प की तरह बिहेव कर रहा है, एंड दिस इज लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, या सिंपली तो मत लिखें चाहे आप इसको लिंकर डीएनए। तो दिस इज फिगर ऑफ जनरलाइज्ड न्यूक्लियोसोम। तो आपके पेपर में आ जाता है न्यूक्लियोसोम, यू कैन ड्रॉ दिस सिंप्लीफाइड न्यूक्लियोसोम एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस न्यूक्लियोसोम। बट आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई हिस्टोन ऑक्टोमर इज सेड टू बी न्यू बॉडी और न्यू 8, क्योंकि इसके अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते तो टोटल 4 हैं, बट चारों किस में एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्स स्टेट में। और H1 क्योंकि इनहेरिटेबल नहीं होता, तो H1 आर नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर, hence it is not considered in nucleosome। तो आपके पेपर में निच में यदि न्यूक्लियोसोम आ जाए तो आप न्यूक्लियोसोम को कैसे डिफाइन करेंगे, 200 बेस पेयर, 200 में 146 किसके अराउंड है बेटा, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड। 60 बेस पेयर कहाँ पे हैं, लिंकर डीएनए जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे से जोड़ रहे हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, H2B, H3 एंड H4, जिसको आपने क्या कहा, न्यू बॉडी और न्यू 8 और हिस्टोन ऑक्टोमर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इसको क्या कहा, हिस्टोन ऑक्टोमर। तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं कंसीडर किया H1 को, फर्स्ट रीजन इज H1 बिहेव एज ए क्लैम्प, एंड सेकेंड इट इज नॉन इनहेरिटेबल इन नेचर बट नॉट inherited to next generation. So this is the generalized definition of nucleosome and generalized structure of nucleosome. Now come over on the basis of packaging, chromatin material कितने टाइप के होते हैं. Now on the basis of degree of packaging, the nuclear chromatin is divisible into two basic category. Again ये भी क्वेश्चन डिफरेंस का आता है बेटा 3 मार्क का, अलग अलग पार्ट्स में बता रही हूँ. इस टॉपिक है 3 नंबर में ही क्वेश्चन कोई भी पूछे जा सकते हैं. तो नाउ कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पैकेजिंग, ये कितने टाइप की होती है. तो जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन सिंपली क्रोमेटिन भी कह सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियर क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. क्लियर. तो न्यूक्लियर क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप छोटे छोटे बीड्स दिखाई दे रहे हैं और उस बीड्स को आपने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम. अब यदि ये पैकिंग बहुत ज़्यादा आपने नोड लगा दिया और आपने स्टेनिंग किया तो कैसा दिखाई देगा, डार्क. और जो लेस नोड लगा है, ढीली गांठ लगी है, उसकी स्टेनिंग भी क्या होगी, कम दिखाई देगी आपको. तो एमिल हिर्श 1928 in 1928 on the basis of this nuclear chromatin
न्यूक्लियर क्रोमेटिन स्टेन्ड वाया फ्यूलजेन डाई और एसिटोकार्मिन डाई, कार्मिन डाई और स्टेन के बेस पे बेटा जो ज़्यादा पैक थे वो कैसे दिखाई दिए, डार्कली स्टेन, जो लेस पैक थे वो कैसे दिखाई दिए, लाइटली स्टेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ स्टेनिंग, chromatin or nuclear chromatin simply are of two types, टू टाइप्स के होते हैं। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अगेन डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, एंड अगेन इट अकाउंट ऑफ 3 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। तो यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, अभी मैंने कहा कि जिसमें ज़्यादा गांठ लगी हुई है, जितनी ज़्यादा रैपिंग है डीएनए की, वो डार्कली स्टेन दिखाई देगा, और जो जितना लेस डेंस पैक है वो लाइटली स्टेन दिखाई देगा, और जो ज़्यादा पैक है वो कैसा दिखाई देगा, डार्कली स्टेन। तो दिस इज यूक्रोमेटिन आर लाइटली स्टेन्ड, whereas heterochromatin are darkly stained. This is show less degree of packaging, of DNA helix या DNA duplex or DNA helix simply you can write here. And whereas this heterochromatin are dense packaging of DNA helix around histone protein. अब जो DNA जितना ज़्यादा पैक है उसको खोलना भी उतना मुश्किल होगा। जैसे मैंने कहूँ कि आपने कस के नोड पे नोड लगा दी तो उस धागे को खोलना भी मुश्किल होगा। तो एज इट इज, इफ द डिग्री ऑफ पैकेजिंग इज मोर देन द ओपनिंग, अनबिंडिंग ऑफ डीएनए इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होगा इट is transcriptionally and translationally inactive, whereas the DNA which are loosely packed, it actively open up, unwinding take place. That's why this type of chromatin material actively, that type of DNA which participate that belong to euchromatin undergo rapid transcription and translation. So this type of chromatin here in euchromatin, DNA is transcriptionally and translationally active, whereas in heterochromatin DNA is transcriptionally and translationally inactive. क्लियर। अब रेप्लिकेशन की बात आती कि जब सेल डिवाइड करता है तो अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करता है। तो यहाँ पे डीएनए की पैकिंग कम है तो डीएनए इजीली खुल जाएगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो इन यूकैरियोटिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए is faster, comparatively faster as compared to heterochromatin, is faster and it is completed in early S phase, whereas replication of DNA take longer time and completed in late S phase.
आपने इंटरफेज में 3 फेज पढ़े थे, G1S एंड G2। तो रेप्लिकेशन किस फेज में होती है बेटा? S फेज में। तो जितनी ज़्यादा पैकिंग होगी डीएनए की उतनी ही उसका खुलना मुश्किल होगा और वो ट्रांसक्रिप्शनली और ट्रांसलेशनली क्या होगा? इनएक्टिव। तो इन टुडेज सेगमेंट वी डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए, most important structure of nucleosome which is proposed by Wodak and the term proposed by Audut, and the third on the basis of staining the chromatin material are of 2 type, euchromatin and heterochromatin। और डार्कली सीधा आपका यही क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कई बार नेट में पूछ लिया जाता है बेटा कि यदि आपके पास नंबर ऑफ बेस पेयर दिए गए तो हाउ यू कैन कैलकुलेट इजिली द नंबर ऑफ बीड्स। क्लियर कि आपने देखा कि नंबर ऑफ बीड्स, एक बीड में कितने बेस पेयर हैं? 1 बीड अकाउंट ऑफ 200 बेस पेयर, बिकॉज 1 बीड अकाउंट न्यूक्लियोसोम। एक बीड किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? न्यूक्लियोसोम। सपोज आपके सामने दिया हुआ है अ सेल कंटेनिंग 1 सेल कंटेनिंग बेस पेयर कितना भी दे दिया, सपोज दे दिया, यदि ह्यूमन सेल की कंसीडर कर लें 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, तो नंबर ऑफ बीड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ बीड्स यू कैन कैलकुलेट सिंपली 6.6 into 10⁹ base pair divided by 200. So you can easily calculate the number of beads over the chromatin fiber. तो आप कितने भी बेस पेयर दिए हों, आपको हमेशा याद रखना है कि एक बीड में कितने बेस पेयर होते हैं? एवरेज 200, अदरवाइज एक्सेप्शनली इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 150 बेस पेयर समटाइम टू 400 बेस पेयर समटाइम 350 बेस पेयर, बट एवरेज इट अकाउंट 200 बेस पेयर एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोर डीएनए एंड लिंकर डीएनए। तो दिस इज today's segment. In next segment we discuss about the search of genetic material. Thank you so much.